दोस्तों ये हंड्रेड्स ऑफ आशा वर्कर्स लोग यहाँ ईटानगर में सड़क में धरना प्रदर्शन कर रहा है और ये लोगों का बहुत सीरियस डिमांड है कि ये लोगों को सरकार बिल्कुल नहीं ख्याल कर रहा है, बिल्कुल नहीं देख रहा है, वो लोग का दुख तकलीफ को बिल्कुल नहीं समझ रहा है। तो इसीलिए ये लोग कोई नया चीज नहीं मांग रहा है, ये लोग कोई नया चीज नहीं मांग रहा है, ये लोग अपना हक मांग रहा है। ये लोग हक मांग रहा है कि ये लोगों ने किया है, सरकार के लिए किया है और जो कर रहा है उसके लिए तनख्वाह मांग रहा है। ये तनख्वाह भीख नहीं मांग रहा है, ये भीख नहीं मांग रहा है, ये अपना मांग रख रहा है। में अरुणाचल से हर डिस्ट्रिक्ट से 50-50 ये जो आशा बहनें जो ईटानगर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये बहुत पुराना चीज़ है। और ये अरुणाचल सरकार को एक चेतावनी दे रहा है कि आप हमारी मांगे मानिए। हम दुख दर्द आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 2019 से हम आपके पास आते हैं, बार बार आते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आपको सलाम करते हैं, हम आपका अपना दुख दर्द को आपको बताते हैं, लेकिन आपको सुनाई नहीं देता है, आपको दिखाई नहीं देता है हमारा दुख दर्द। हम दुख दर्द को हम अपना दिल में लेकर के हम रो रहे हैं, लेकिन आप हमारा दुख दर्द को समझने का कोशिश ही नहीं करता है। हम लोग हैं, ये देखिए आप हमारे साथ में जो खड़ा है ये आशा बहनें है जो अरुणाचल से सारा डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ है। लगभग 600 से 700 आशा बहनें यहाँ सड़क में बरसात में प्रोटेस्ट कर रहा है। और प्रोटेस्ट भी ये ऐसा नहीं है कि वायलेंस प्रोटेस्ट है, ये पीसफुल प्रोटेस्ट है। ये अपना हक को मांगते हैं ये लोग और ये चाहते हैं कि हमारा दुख दर्द में आप कम से कम मदद तो कीजिए, आप हाथ बढ़ाइए ना। 2000 जब भारत सरकार देता है तो 2000 आपका अरुणाचल सरकार देता है, वो भी बार महीना में नहीं मिलता है, 3 महीना में नहीं मिलता है, कभी कभी 6 महीना में मिलता है, कभी कभी साल भर के बाद मिलता है। ऐसा क्यों होता है? ये लोगों का एलिगेशन तो ये भी है कि कभी कभी जब मिलता है तो 4000 भी नहीं मिलता है। ये कहाँ तक सही है? आप इंक्वायरी तो करवाइए, आप पता तो करवाइए कि पैसा कौन खा जाता है। यदि खाता है तो आप सज़ा तो दीजिए उसको। ऐसा क्यों होता है? सरकार जब बोलता है पेमा खांडू सरकार जो वेलफेयर गवर्नमेंट है, तो ये वेलफेयर कैसा वेलफेयर है जो हमारा बहनें जब सड़क में प्रोटेस्ट कर रही है? ऐसा वेलफेयर को तो बहुत दुख दर्द है। ये लोग रोने पर बेतारू हो रहा है। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि ऐसा तो मत कीजिए, सरकार आपका ही सरकार है और ये पेमा खांडू का सरकार है बोलता है। और ये आलो लिबांग साहब का गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट है ये लोगों का कि हम लोगों का दुख दर्द को सोल्यूशन कीजिए, वरना ये जो प्रोटेस्ट है ये पीसफुल प्रोटेस्ट है। हो सकता है कि प्रोटेस्ट और लंबा जाएगा, हो सकता है कि डेमोक्रेटिक मूवमेंट में जाएगा और ये सब आपको भारी पड़ेगा क्योंकि चुनाव काल परसों होने वाला है। तो ये चुनाव में ये लोगों का भी हकदार है, ये लोग भी अरुणाचल का वोटर्स है। तो ये वोटर्स लोगों को जगाइए मत, इन लोगों को अच्छा से काम कर दीजिए। और ये बहनें लोग यहाँ ईटानगर शहर में ऐसा नहीं घूमती है, ये गाँव में घूमती है, घर में घूमती है, रिपोर्ट क्लियर करती है कि बच्चा कहाँ पैदा हुआ, किसका घर में पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ तो वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं हुआ। इसका अलावा ये अस्पताल में भी काम करते हैं। आपको बता दें अस्पताल में जो नर्स होता है, नर्स का बराबर ऑलमोस्ट बहुत लोगों ने सीख चुका है। और जो बुजुर्ग है जो 10 साल 15 साल 20 साल जो नौकरी किया, उसका क्या होगा? उसका भी तो एक सिक्योरिटी आप दीजिए। आप जॉब रेगुलराइजेशन नहीं कर सकते तो एक सिक्योरिटी तो दीजिए कि कम से कम बुढ़ापा का कोई एक सहारा हो, उनका जो अंतिम पड़ाव में उनका तो कुछ तो मदद हो। इसीलिए हमारा भी एक रिक्वेस्ट रहेगा लिबांग साहब से और खांडू साहब से कि आप कम से कम इन बहनों को भी तो देखिए, इनका दुख दर्द को भी समझिए, वरना चुनाव में शायद आपको भी भारी पड़ेगा होगा। थैंक यू सभी को, मीडिया वाला को, क्योंकि आप लोग का जरिए हमारा सरकार में ये मेरा मैसेज पहुंच पाएगा। तो मैं स्टेट सेक्रेटरी और ये सभी आशा जो आज रैली हो रहा है, तो ये हम लोग 2007 से उन लोग को अपॉइंटमेंट किया गया है। ऑल अरुणाचल में सभी कॉलोनी वाइज में आशा दिया गया है, लेकिन तो उस समय उन लोग इनिशिएटिव का ये हम लोग को 1000 देते आ रहा था, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट से 1000 और ये सेंटर से 1000, लेकिन 2018 को उन लोग बढ़ाने में बढ़ा दिया 2000 ईच, तो स्टेट से 2000 और सेंटर से 2000। अभी जो देखा जाए तो वही 2000 को इनिशिएटिव बोलने से हम लोग का हम क्लियर से बताना चाहता है। तो इनिशिएटिव बोलने से जब हम लोग पूरा हर मंथ हम लोग ये सर्वे करने का बाद हम लोग अगर फिलअप करता है तो ये हम लोग का इनिशिएटिव ये पूरा मिलता है। लेकिन तो हम लोग का अभी ये करने पर भी हम लोग को अभी अपना डिस्ट्रिक्ट में पूरा काट रहा है
और जो हम इसलिए ये सरकार को आज हम लोग 2018-19 से हम लोग मेमोरेंडम डालते आया है, अभी बताया है, लेकिन आज तक पहले जो बोला था मेरा एक मीडिया जो आप लोग को जवाब दिया है और आप लोग बुलाया भी नहीं, लेकिन मेरा पास सब रिकॉर्ड है, कभी बुलाया नहीं, कभी रिकॉर्ड है नहीं, क्योंकि तब से हम सेक्रेटरी बन के आ रहा है, लेकिन आज तक बुलाया नहीं। और सीएम सर जो उसका साथ और हम लोग को बुलाने के लिए भी और मिलने के लिए भी वादा किया था, लेकिन बात हुआ था, लेकिन आज तक मिला ही नहीं। तो मिल के एक बार हम लोग डिस्ट्रिक्ट में मिला था, लोअर सुबनसिरी में, सर भी याद होता होगा, मिला था आशा लोग को, लेकिन वो हम लोग को नोट कर दिया था। और उस नोट पर हम लोग उसका जारी है, हम लोग पूरा हेल्थ सेक्रेटरी, हेल्थ प्रिंसिपल और हम लोग हेल्थ मिनिस्टर को भी हम लोग सबमिट किया है, वो रिकॉर्ड है, रिसीव है, लेकिन आज तक क्यों नहीं बुलाया है? आज तक बुला के हम लोग का दुख तकलीफ एक बार सुनने से ठीक था, तभी हम क्लियर से बता सकना था। और आज वही है कि हम लोग 2023 तक ये हम लोग मेमोरेंडम डालते आए, एक बार भी जवाब नहीं आया है, तो उस कारण से आज रैली हो रहा है। और आज हम लोग वही चाहता है कि स्टेट चेयर से हम लोग को होनोरियम दे दो, हम लोग को इंसेंटिव तो सेंटर से दे रहा है और हम लोग को स्टेट शेयर से हम लोग को होनोरियम चाहिए। होनोरियम बोलने से आप सभी तो मालूम होगा, हम लोग काम करते करते अगर हम लोग का रिपोर्ट अगर लेफ्ट होके या बीमार होके सबमिट नहीं कर पाने से भी हम लोग का अकाउंट में, आशा का अकाउंट में होनोरियम आ जाए। तो आज तक देखो, आप लोग रिकॉर्ड देख सकता है, आशा लोग का इतना आशा अवार्ड मिला हुआ वाला काम करने वाला भी है। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट है कि ये सरकार को आज आप लोग को हम लोग पीसफुल से मांग रहा है, तो हम लोग का मेमोरेंडम को एक बार देखे, पढ़ ले और हम लोग को जवाब दे। और आज यही हम लोग का आशाओं का दुख तकलीफ को समझने के लिए कोशिश की, क्योंकि हमारा ये सरकार जो हम लोग का आप सीएम जो हम लोग का माँ बाप है और सब ये बच्चा का दुख तकलीफ को सहना और ये पुल करना आपका काम है। प्लीज़ आप लोग जो हम लोग का आशा का 2019 से करते आ रहे हैं उसको प्लीज़ हम लोग को इम्प्लीमेंट करें और हम लोग को एक बार मीटिंग साथ में बिताए, हम लोग का दुख तकलीफ को सुनिए और हम लोग का मेमोरेंडम को जवाब दे दीजिएगा। थैंक यू। यदि सरकार आप लोगों को नहीं बुलाएगा आज आप लोग जैसे आज आप लोग जैसे रैली कर रहा है, यदि सरकार नहीं बुलाता है तो क्या करेंगे आप लोग? तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो कूल डाउन करेंगे, टूल डाउन करेंगे, इसके बाद हम लोग धरना करेंगे। तो ऐसा करते आएंगे और हम वही है कि अगर नहीं देते हैं तो अपना सभी बहनों, हर घर का बहन एक आशा है जैसा है, हर क्लान का एक आशा है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। और सीएम सर आपका लोग भी आशा है, तो तवांग में भी बहुत आशा है, हम लोग को विश्वास नहीं है तो उससे भी पूछ लीजिए, नहीं तो आगे हम लोग धरना करेंगे। आप लोगों का जो कार्यक्रम सबसे पहले तो थैंक यू जितना भी मीडिया है अरुणाचल न्यूज़ लाइव को, थैंक यू जो हम लोग का यहाँ में कवरेज करने के लिए आ दिया है ना। हमें ऐसे आशा, हम 10 ईयर्स से काम कर रहा है ये आशा डिपार्टमेंट में, और हम ये मेरा ये आइडेंट करते हैं, मेरा नाम है हिना मेरी लोकम, 10 ईयर्स से आशा में। और अभी फ़िलहाल हम लोग ये कोर कमेटी ऑर्गेनाइज़र, हम लोग ये रैली का ऑर्गेनाइज़र, कोर कमेटी मेंबर है जो ये रैली हम लोग करा रहा है ना, ऑर्गेनाइज़र है। तो मेरा तो सबसे पहले यहाँ में सरकार को वही बात है, जो हम लोग इतना सालों से हम लोग डिमांड मांग रहे हैं ना, जो आज तक फुलफिल नहीं हुआ, इसका वजह से हम लोग का दुख दर्द को बता के हम लोग एक्सप्रेस अपना मेडिकल में तो पीएचसी में तो हमेशा करता है ना, लेकिन सरकार का नज़र में कभी नहीं किया है। लेकिन सब मेडिकल का थ्रू से हम लोग सरकार को बताते हैं, उसको सरकार जो सुनाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। इसका कारण से आज हम लोग मीडिया में आना पड़ रहा है, रैली करना पड़ा है। आज इतना मौसम बड़ा ख़राब है, गर्म दिन है और बारिश धूप आ रहा है, मौसम ख़राब हो रहा है, फिर भी हम लोग का आशा को देखिए ना सरकार, आप लोग गवर्नमेंट अरुणाचल का आप लोग देखिए, आसाम में कितना जुनून है, कितना वो लोग दम है, वो लोग हर जगह घर में हम लोग का स्लोगन के थ्रू से हम लोग जैसे हम लोग काम करता है, स्लोगन में भी हम लोग वही लिखा है, धूप में भी बारिश में भी हम लोग काम करता है। पर हम लोग का जो हम लोग को जितना हक मिलना चाहिए था, राइट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। इसलिए आज सब सरकार से रिक्वेस्ट है, जितना आशा लोग आया है, माँ आया है, इतना सालों से काम करने वाला 2004 से 2 से काम करने वाला लोग है, सब आया है, हर एक डिस्ट्रिक्ट से आया है। 4000 एबव आशा और आना चाहिए था, लेकिन रास्ता खराब होने का वजह से
वो लोग फैमिली प्रॉब्लम होने का वजह से कोई लोग आ नहीं पाया, नहीं तो इससे ज़्यादा और आएगा। और आने वाला समय में हम लोग का ये सरकार जो मांग नहीं मांगता है बोलने से, हम लोग इससे ज़्यादा हम लोग दोबारा करेगा। हम लोग सरकार से हम लोग जो बोलना चाह रहे हैं, अनाउंसमेंट देना चाह रहे हैं ना। और यहाँ में जितना अभी हम लोग का मेमोरेंडम है, जैसे हम लोग का डिमांड बहुत सारा है, पर भी हम लोग बहुत सारा को नहीं दिया है। हम लोग का बहुत तकलीफ है। जैसे हम लोग का इंसेंटिव को हम लोग का सेंट्रल और स्टेट का बोलने से, इक्वल वर्क इक्वल वेजेस बोलने से हम लोग को 18,000 आशा को मिलना है और ये AF को 24 मिलना है। ये हम लोग का सेंट्रल और स्टेट दोनों का डिमांड है। उसको भी हम लोग सेंट्रल में भी हम लोग फेस कर रहे हैं ना। तो उसके बाद हम लोग का हम लोग का आशा लोग को जितना भी हो हम लोग का कल को EFI देना चाहिए और ये ESI देना चाहिए हम लोग का गवर्नमेंट का रूल से मुताबिक, क्योंकि वो लोग का भी फ्यूचर है। जितना माँ है वो लोग का फ्यूचर में वो लोग का जब वो लोग का टेन्योर ख़त्म हो जाने से वो लोग आशा में नहीं करेगा, बुरी होकर छोड़ने से भी वो लोग को कंपेंसेट आप लोग देना चाहिए। और उसका बाद में जब आप लोग ये ANM को ANM ट्रेनिंग में आशा लोग को बेचता है ना, जिस आशा लोग को नाम के लिए बेचता है, लेकिन वो लोग को क्या करता है, ट्रेनिंग का बात छोड़ देता है। रिप्लेस आप लोग जॉब में डायरेक्ट प्लेसमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि इतना साल आशा का पूरा एक्सपीरियंस ANM बराबर हो गया। हम लोग इंजेक्शन मारने आता है, पूरा आदमी को वैक्सीन देने के लिए, मेडिसिन देने के लिए, दवाई देने के लिए, पैरासीटामोल क्या होता है, मेट्रोन क्या होता है, डाइजिन क्या होता है, पेंट्रोजोल क्या होता है, सब आशा लोग अभी दवाई का हर एक चीज़ को भी मालूम हो गया। और हम लोग देखा जाए तो ANM से हम लोग बराबर काम कर रहे हैं, देखने से ना, फील्ड में जाने से भी हर एक घर में जाके सर्वे करता है, लाइन लिस्टिंग, हाउस लिस्टिंग करता है, फैमिली का डिटेल्स, बच्चा का डिटेल्स, हर एक को हम लोग केयरिंग करता है। हर एक बीमारी में आपका कोरोना समय में इतना काम करने दिया है, पर हम लोग को कोरोना का वेजेस भी हम लोग को दिया नहीं है। और हम लोग का इंसेंटिव बोलने से, इंसेंटिव जो जस्ट एक हम लोग का प्रोत्साहन राशि है ना, जो हम लोग को इनकरेजमेंट का थ्रू से हम लोग को मिलता है। और हम लोग को ये गवर्नमेंट जो हम लोग को ये जस्ट कमीशन टाइप का देता है, लेकिन सरकार गवर्नमेंट से हम लोग मांग है, सरकार गवर्नमेंट के लिए हम लोग काम करता है ना। हम लोग का रिपोर्टिंग जो सरकार गवर्नमेंट से जाता है सेंट्रल में, इसलिए सरकार गवर्नमेंट आप लोग से हम लोग रिक्वेस्ट है, हम लोग काम नहीं करने से आप लोग रिपोर्टिंग कहाँ से करेगा? आपका मेडिकल डिपार्टमेंट जो रिपोर्ट कहाँ से करेगा? PHC में, हर एक PHC CHC में आशा लोग मंथली हर एक रिपोर्टिंग करता है, पॉपुलेशन देता है, बच्चा का लिस्ट देता है, बुरा आदमी 45 to 60 प्लस कितना हो गया, 1 से लेके 18 to 28 कितना ईयर्स का है, वो सब पॉपुलेशन हम लोग आशा से मिलता है। तो वो चीज़ को सरकार जो ध्यान में रखना है, हम लोग हर एक नया मेंबर आने वाला को हम लोग उसको चेकिंग करते रहना है। कहाँ में प्रेगनेंसी औरत है उसको हम लोग ढूंढने जाता है, कहाँ में छोटा बच्चा जो वैक्सीन लेफ्ट हो गया है, छूट गया है, उसको ढूंढने जाता है। तो और एक हर एक चीज़ में हम लोग का रोल हम लोग का बहुत सारा है, जो बताने से भी गवर्नमेंट लोग आप लोग जो हम लोग को दिखाई नहीं देता है ना, इसलिए आज सड़क में उठाना पड़ा है। और AF हम लोग का ये आशा लोग को जब ट्रेनिंग बेचता है तो आप लोग सीनियरिटी का बेसिस में भेजिए ना, कितना आशा जो कितना राइटिंग का कैपेसिटी है। अब कल का आए आशा को आप आशा ANM ट्रेनिंग में देने से नहीं होगा, सीनियरिटी बेसिस में, आपका क्वालिफिकेशन बेसिस में आप ANM ट्रेनिंग में भेजना है। और उसको डायरेक्ट ट्रेनिंग खत्म होने साथ साथ आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप उसको एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट देना है। अब इंटरव्यू के लिए क्यों रुकाते हैं उसको? अभी इतना नया नया जो फ्रेश स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, जो ANM प्राइवेट में कोर्स करके, और उसका बाद हम लोग जो आशा लोग है जो ANM हम लोग जो कोर्स करके मेडिकल का थ्रू से, डिपार्टमेंट का थ्रू से मिल के प्री कोर्स करने का बाद में जब पोस्ट नहीं निकालता है, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल जब तक पोस्ट नहीं निकालेगा गैप होके बेच जाता है। जब पोस्ट निकालेगा तो हम लोग फिर हम लोग का कैसे करके हम लोग उसको अपना जो सीखा था उसको तो हम लोग भूल जाएगा ना। तो नया आशा जो फ्रेश जवान कैंडिडेट है वो लोग को फिर अपॉइंट हो जाएगा। इंटरव्यू में वो लोग इतना ग्रेजुएशन हो के वो लोग कोर्स करके आने से जो आशा है 10 पास होला 12 पास होला ग्रेजुएट वाला का सर कैसे कम्पीट कर सकेगा, उसको भी सरकार जो सोचना है। हम लोग का आशा जो ट्रेनिंग में आप लोग ANM के लिए भेजता है तो ANM का साथ जब कोर्स खत्म हो जाता है ट्रेनिंग का डायरेक्ट अपॉइंट कीजिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपॉइंट कीजिए। और जितना भी यहाँ में बुरी माँ है, ये जितना भी बुरी माँ है जो 10 इयर्स एबव होके काम कर रहा है, वो लोग को भी आप एज ए गवर्नमेंट गाइडलाइन में 20,000 वो लोग को देना है। लेकिन 20,000 भी बहुत कम है। जो 10 साल आपको सर्विस दे के छोड़ा है, कम से कम उसको 1 लाख भी देना चाहिए कंपेंसेट। जो इतना सारा बुरी माँ हो गया ना, वो लोग का एज खत्म हो गया, 50-60 साल हो गया, गवर्नमेंट को सर्विस दे के बेहतर, वो लोग का लाइफ कुछ सिक्योरिटी नहीं है, मरने से भी वो लोग से कुछ मिलने वाला नहीं है।
जो हम लोग का ये प्रधानमंत्री बोलता है ये क्या क्या स्कीम है वो तो मिलेगा भी नहीं है, और हम लोग का यहाँ का आदमी इतना मालूम भी नहीं होता है। तो गवर्नमेंट जब जिंदा है तो आशा लोग को आप काम कर रहा है, जब तक वो लोग जिंदा है वो लोग को थोड़ा फैसिलिटी दीजिए ना, थोड़ा मदद कीजिए आप लोग का थ्रो से, सरकार जो दया कीजिए, स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है। और वो लोग इतना बड़ा एज हो गया कि अभी वो लोग ना ANM कोर्स के लिए जा सकता है, वो लोग को ऐसे वाला को कंटीजेंसी में आप लोग दीजिए ना। और हम लोग का आशा में इतना पढ़ा लिखा वाला है, 10 पास 12 पास ग्रेजुएट होला, और ये सर्वे लेवल में ये सोशल वर्क बोलने से पूरा अवेयरनेस वो लोग सब कुछ क्रिएट करता है और सब एक्सपीरियंस वाला है। तो इसलिए मेडिकल में भी डिपार्टमेंट बोलने से हर एक मेडिकल में आशा को काम देगा। तो जितना अभी न्यू अपॉइंटी वाला जो बाहर से आने वाला जो MTS वगैरह होता है, कुछ RFW MPW, ये सबसे अच्छा काम करेगा आशा लोग जो बाहर वाला से, क्योंकि हम लोग ग्राउंड लेवल को मालूम हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, तो सरकार को हम लोग अच्छा उसको हम लोग रिपोर्ट दे सकेगा। तो इसलिए सरकार जो हम लोग को जितना भी है, जो आशा लोग जो बुरी हो गया वो लोग को कंटीजेंसी में डालिए ना, बुरी हो गया वो लोग को कुछ लेबर में डालिए आप लोग का गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट का जब भी निकलता है। और जो पढ़ा लिखा है उसको MTS में दीजिए, और उसका ग्रेजुएशन का पोस्ट का लेवल से आप उसको क्वालिफिकेशन का हिसाब से हम लोग को ये जब भी पोस्ट निकालता है अरुणाचल में, जब पोस्ट निकालता है तो कोटा रख देना चाहिए आशा लोग के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट से। मीडिया चैनल को ये आज का मानो ये आशा का पूरा गैदरिंग ये हुआ है कि उस दिन ये मेमोरेंडम 3-4 बार दिया है, तो मेमोरेंडम दिया है तो मेमोरेंडम को एक भी माने रिस्पांस नहीं लिया, इसलिए डिस्ट्रिक्ट वाइज से पूरा आशा जो पूरा 50-50 होके कम से कम या 1200-1300 आशा आया होगा। तो आके उन लोग अपना हक के लिए अपना हाजरा क्या वाला को उन लोग मांग रहा है। ये नहीं है कि किसी गवर्नमेंट का खिलाफ में, ये गवर्नमेंट का खिलाफ में नहीं बोल रहा है, ये अपना हाजरा का माने 2000 पैसा। आजकल आलू प्याज 200 हो गया, 500 जैसे अभी उतेगा जैसे लगता है आलू प्याज का, तो इसलिए 2000 रुपया नहीं जुड़ेगा, इसलिए तनख्वाह को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए बोल के ना, बढ़ा दीजिए। वही उन लोग का आशा का ये मांग है, उन लोग का मांग जो आशा का अभी हुए है। हम लोग का रजिस्ट्रेशन भी पूरा ऐसे हो के अभी भारतीय मजदूर संघ में भी हम लोग एफिलिएटेड है इसमें आशा जो ना, तो जितना उन लोग का दुख तकलीफ है ये हमारा आशा सेक्रेटरी है और ये हमारा ऑफिस सेक्रेटरी कोर कमेटी है, ये उन लोग का दुख को ये अभी आप लोग को बता देगा। थैंक यू। आप क्या हैं अभी? हम अभी आशा स्टेट प्रेसिडेंट है। स्टेट प्रेसिडेंट। आप प्रेसिडेंट साहब एक चीज़ बताएं, मेमोरेंडम का रिप्लाई तो शायद सरकार आपको दिया है, बोला हम लोग को नहीं मिला है। नहीं मिला ना? हाँ। मैंने अभी किसी को बात किया था सोशल जस्टिस में, शायद भेज दिया या आप लोगों को शायद बात करने के लिए बुलाया था, नहीं आया क्या आप लोग? नहीं पूर्ण भी नहीं आया, नहीं भी बुलाया है, कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं रेस्पॉन्स नहीं है। अच्छा एक चीज़ अरुणाचल का जनता को बता दीजिए, आप लोग काफ़ी दुख भरी काम करते हैं, जैसे आप लोगों ने स्लोगन में किया बारिश हो या धूप हो, है ना? हाँ। तो गांव वाला को काम करते, तो आप लोगों को कितना तनख्वाह मिलता है महीना में? हम लोग को महीना में तनख्वाह नहीं मिलता है सर। ये इसमें ऐसे है, सच में आशा बारिश में भी जाता है और धूप में भी जाता है, कभी कभी गिर के लहूलुहान भी हो जाता है, तो उसको तनख्वाह दिया जाता है, ये स्टेट शेयर से 2000 दिया जाता है। वो पैसा उन लोग को माने थोड़ा ये नहीं होता है बोल के ना, वही उन लोग का मांग है, थोड़ा सा बढ़ा दो बोल के। सेंट्रल शेयर से नहीं मिलते? सेंट्रल शेयर से 2000, कुल मिला के 4000। तो आप लोग को मंथली नहीं मिलता, पीछे बता रहे ना, तो किस हिसाब से आता है? मंथली इसमें गवर्नमेंट का जी आयोग गाइडलाइन में ऑलरेडी लिखा गया है कि उसमें हाफ ईयरली एनुअली पेमेंट करना है बोल के ना। तो कभी कभी ऐसे भी होता है 4000 जगह को रुपया को वेजेस को 4000 वेजेस को लगभग 2 साल 1 साल रख के पेमेंट किया जाता है। तो उसका बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज में हम अच्छा से वहाँ में टूरिंग प्रोग्राम करके गया है, तो 4000 को एग्जैक्टली 4000 नहीं देता है, इसमें कुछ 2000 3000 ऐसे करके 2000 ऐसे दिया जाता है ऐसे। इसका मतलब क्या है कि आप लोगों का 4000 से भी सरकार पैसा काट लेता है, ये आप एलिगेशन लगा रहे हैं ना, प्रूफ है ये? नहीं हम लोग उसको सरकार को हम लोग एलिगेशन नहीं कर रहा है, नहीं लगा रहा है। ये पैसा जो इसमें हुई है आपका डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में, डिस्ट्रिक्ट में पैसा जो गायब हो रहा है, उसको गवर्नमेंट तो ईमानदारी दे रहा है वेजेस को 2000 4000 कुल मिला के ठीक ठाक देता है। तो आपका कहना है कि जो कंसर्न अथॉरिटी से हम लोग खा रहे हैं? हाँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज में वहाँ में पैसा अच्छा से शो नहीं कर रहा है। ये कब से हो रहा है? ये हम लोग ये रजिस्ट्रेशन किया है 2022 में ना, ये लेबर ऑफिस में हम लोग
ये छानबीन कर रहा है हम लोग 2022 से कर रहा है। तो उसके तो पहले का भी बैक डेट में ऐसे हम लोग गिना है तो सेम ही ऐसे ही पैसा ऐसे देता है। काट के ही हाँ देगा। देता है, ऐसे देता है। तो अभी आप लोग ऑलरेडी आप लोगों ने मेमोरेंडम सबमिट किया और आपने कहा है कि कोई रिप्लाई नहीं आया है, तो फर्स्ट नहीं। इधर है, तो क्या कहना चाहेंगे स्पेशली जो कंसर्न अथॉरिटी उनको? हम वही माने कंसर्न अथॉरिटी को हम रिक्वेस्ट कर रहा है कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ में आपका ये हेल्थ डिपार्टमेंट में बोलने से बहुत लंबा है माने चीज़ जो ना, तो वही हम लोग का वही एज यूनियन तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा है कि माने ये टाइम में उन लोग को पैसा को रिलीज कर देने से अच्छा है। वही डिपार्टमेंट मतलब को रेगुलरली हाँ रिलीज होना रिलीज करना है, एकदम मंथली देने से अच्छा है। मंथली ना, अगर आप मंथली अगर नहीं भी दे रहा है तो कम से कम हाफ ईयरली दो, तो भी सिस्टम नहीं दे रहा है ना, उल्टा पुल्टा करके पेमेंट देता है। और पर आशा को कितना दे रहा है वो भी अच्छा से नहीं बताता है डिस्ट्रिक्ट वाइज में। अच्छा, आज भारी मात्रा में आप लोग रैली किया है, अभी क्या साबित करना चाहते हैं, सरकार को क्या बताना चाहते हैं आप लोग आज? नहीं, सरकार को वही आज जितना ये आशा जमा हुआ है, ये आशा लोग वही रूके मांग रहा है। हम लोग लहू लुहानों के काम कर रहा है, प्लीज़ थोड़ा सा तनख्वाह को बढ़ा दीजिए, वही उन लोग का ये आशा का मांग है। तो हम तो आशा भी नहीं है जो हमको उन लोग बोलने के लिए कहा, हम आज बता दे रहे हैं आप लोग को। तो डिमांड तो क्योंकि ही सारा था, लेकिन इसमें अभी सिर्फ दो ही देखने के लिए कि एक हो गया कि ये एक हाइक करने का, सैलरी हाइक, ऑनरेम हाइक करने का, और दूसरा हो गया कि जो 2000 में भी जो कट के आ रहा है उसको लेकर ही आप लोग रख रहे हैं ना बात, या फिर हाँ। दूसरा भी है बात? इसमें बहुत है, इसमें जैसे कि मान लो आपका HBCY का हाउस बेसिस का उसका ट्रेनिंग होता है, और इसमें आपका होता है वॉल्यूम 6 एंड वॉल्यूम 7 ट्रेनिंग भी होता है। उसको इस डिस्ट्रिक्ट में आशा को खाना होना खिला बोल के तनख्वाह दिया जाता है, उसको लाल चाय कप पिला के छोड़ देता है। किस को अभी बोलेगा? अभी हुई है, हम लोग ये आज मांग है, या आज हम लोग रैली कर रहा है, नेक्स्ट में ये टूल्स डाउन करेगा। उसका बाद आपका डिपार्टमेंट, हम डायरेक्टर को भी इलीगेशन नहीं दे रहा है, ऑल द डिस्ट्रिक्ट वहाँ का ना, ये DMO को हम रिक्वेस्ट कर रहा है, अगर ये हिसाब किताब को ठीक तक काल को नहीं करने से हम लोग SIT डालेगा।